श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 25 मार्च 2024 को है होली का त्योहार। और दोस्तों, इस बार की होली बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि इस बार की होली पड़ रही है सोमवार के दिन, मतलब कि भगवान शिव जी के सबसे प्रिय दिन पर इस बार की होली पड़ रही है। इसलिए इस होली का महत्व भी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा और इस सोमवार का भी महत्व बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। इस सोमवार के दिन या इस होली सोमवार के दिन आप लोगों को 5 दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए। अब आप लोग कहोगे ये वाला उपाय तो हमें पहले ही पता है, पर क्या आप लोग जानते हो कि होली के इस सोमवार के दिन ही चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है? तो बहुत सारे लोगों के मन में ये भी प्रश्न जरूर आएगा कि अगर इस दिन चंद्र ग्रहण पड़ रहा है तो फिर हम इस 5 दीपक वाले उपाय को कैसे करें। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को इस होली सोमवार के दिन किए जाने वाला 5 दीपक वाला उपाय भी समझाएंगे, साथ ही में ये भी बताएंगे कि इस दिन अगर चंद्र ग्रहण पड़ भी रहा है तो भी आप लोगों को ये वाला उपाय कैसे करना है। तो उपाय को आप लोग ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ऐसा मौका शायद ही है कि फिर कभी आपको देखने को मिले। इस बार तो भाई बहुत ही बड़ा आपको मौका मिला है, जो कि होली का सोमवार है। मतलब कि होली इस बार जिस दिन पड़ रही है वो सोमवार का ही दिन है, मतलब भगवान शिवजी के सबसे प्रिय दिन पर इस बार होली पड़ रही है। तो ये होली सोमवार का सबसे बड़ा दिन है। तो इस दिन आप लोगों को 5 दीपक वाला उपाय कैसे करना है वो हम समझते हैं, पर उससे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि इस दिन चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। मतलब कि होली के दिन चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। होली सोमवार के दिन चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। अब इस चंद्र ग्रहण अगर ये पड़ रहा है तो क्या हम लोग कोई उपाय नहीं कर सकते, कोई पूजा नहीं कर सकते? क्या हम जी के मंदिर नहीं जा सकते? देखो, बिल्कुल जा सकते हो। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो चंद्र ग्रहण है इसका समय सबसे पहले आप लोग सुन लो। ये जो चंद्र ग्रहण है ये चंद्र ग्रहण सुबह के 10:23 से शुरू होगा और दोपहर के 3:02 तक चलने वाला है। अब आप कहोगे कि हमारे यहाँ तो इतने समय चंद्रमा निकलते ही नहीं है। तो हम आपको बता दें कि ये जो चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है ये हमारे भारत देश में नहीं पड़ने वाला है, ये बाहर के देश में पड़ने वाला है। पर देखो, ग्रहण तो ग्रहण होता है, चाहे वो हमारे देश में पड़े चाहे बाहर के देश में पड़े। तो इसीलिए दोस्तों देखो, होली सोमवार के दिन मतलब होली का दिन भी रहेगा, सोमवार का दिन भी रहेगा। तो इस दिन जो ग्रहण पड़ रहा है वो सुबह के 10 बजे से शुरू हो रहा है। कब से हो रहा है शुरू? 10 बजे से शुरू हो रहा है। मतलब 10 बजे के पहले का जितना समय है वो सारा शुभ समय है। इस समय हम भगवान शिव जी की पूजन भी कर सकते हैं, अर्चना भी कर सकते हैं, उपाय भी कर सकते हैं। इसके बाद में 3:02 तक जो है लगभग ये उपाय, मतलब ये जो ग्रहण है चंद्र ग्रहण चलने वाला है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि भाई सुबह 10:23 से लेकर दोपहर 3:02 के बीच में कोई भी आपको पूजन नहीं करना है, भगवान को स्पर्श नहीं करना है, ना ही कोई उपाय करना है। और इस समय वैसे भी कोई उपाय किया भी नहीं जाता, ये बात आप लोग पहले से जानते ही हो। पर हाँ, इस समय में आप होली जरूर मना सकते हो, होली मनाने में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, जो 5 दीपक वाला उपाय है वो आप सभी लोग जानते ही हो कि वो सुबह होता ही नहीं है, वो होता है शाम के समय प्रदोष काल में। ठीक है, अब जैसा कि हमने आपको बताया, जो चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है वो दोपहर के 3:02 पर समाप्त हो जाएगा, पूरा हो। और शाम का समय कब होगा? शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का। तो भाई इस समय तक तो जो है चंद्र ग्रहण पूरा हट चुका होगा और अच्छे से जो है मतलब आप लोग इस उपाय को कर सकते हो। पर देखो, ग्रहण लगा हुआ होगा तो कोशिश करना कि अगर आप लोग भगवान शिव जी की होली के दिन पूजन भी कर रहे हो, होली सोमवार के दिन पूजन भी कर रहे हो, तो कोशिश करना स्नान करके करो। ठीक है, गंगाजल अपनी धानी की बाल्टी में डालकर उस जल से आप लोग स्नान करके जो है इस दिन फिर भगवान शिव जी की आप लोग पूजन आराधना करो। और अगर 5 दीपक वाला उपाय भी कर रहे हो तो शाम के समय या जब भी आप उपाय कर रहे कुछ समय पहले जो है होली सोमवार के दिन आप लोग स्नान जरूर कर लेना, क्योंकि चंद्र ग्रहण पड़ चुका होगा उस समय तक है ना। तो जो भी व्यक्ति उपाय करना चाहते हैं, जो भी पूजन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो लोग सुबह करना चाहते हैं, सुबह भगवान शिवजी को रंग चढ़ाने जाना चाहते हैं, भाई वो सुबह रंग चढ़ा सकते हैं। 10 बजे से पहले तो पूरा शुभ समय है। इस समय में आप भगवान शिवजी के मंदिर में जाकर जल भी चढ़ा सकते हैं और सारे रंग भी चढ़ा सकते हैं, भगवान शिवजी के साथ होली भी मना सकते हैं।
उसी के साथ में शाम के समय में भी आप भगवान शिवजी के साथ होली मना सकते हैं, क्योंकि चंद्र ग्रहण मात्र 3:02 पर हो जाएगा। इसके बाद का पूरा समय शुभ है। बस स्नान करके शुद्ध होकर ही जो है आप लोग जो है मतलब भगवान शिवजी के मंदिर जाकर पूजा अर्चना कीजिएगा या होली बनाइएगा भगवान शिवजी के साथ में। अब हम समझते हैं उपाय को आपको कब करना है, कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है। देखिए, उपाय का जो समय है वो एक ही समय है, वो है शाम का समय, प्रदोष काल का समय। शाम का समय या प्रदोष काल का समय कब का होता है? शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है ये होता है प्रदोष काल का समय, ठीक है। अब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में अगर आप लोग इस उपाय को ना भी कर पाओ, वैसे तो इस दिन सभी की छुट्टी रहेगी। अगर उपाय कर भी लेते हो, मतलब ज्यादातर लोग कर लेंगे, पर अगर किसी कारणवश लेट हो जाते हो तो 7:30 या रात 8 बजे तक भी उपाय को करोगे तो भाई आपको उपाय का फल मिलेगा। और दोस्तों, ये वाला सोमवार बहुत ही बड़ा है, होली का त्योहार भी है, सोमवार भी है और पूर्णिमा का दिन भी है। तो भाई ये सोने पे सुहागा वाला दिन है। 5 दीपक वाले उपाय का आपको निश्चित ही बहुत ही बड़ा फल देखने को मिलेगा। बस इस दिन थोड़ा स्नान का ध्यान रखना। ग्रहण लगा हुआ हो, ग्रहण से निकलोगे आप लोग तो इसलिए स्नान करके ही जो है भगवान शिव जी के मतलब इस 5 दीपक वाले उपाय को आप लोग करना। तो इस उपाय को करना किसको है? देखो, घर में से जो बड़ी माताएं बहनें होंगी हैं ना, बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को अपने पूरे घर परिवार के लिए कर सकती है। घर के सभी सदस्यों को इस वाले उपाय को करने की जरूरत नहीं है। घर की बड़ी माता बहनें में से कोई भी एक माता बहनें इस उपाय को, तो इस उपाय को फल उसके पूरे घर परिवार को मिलेगा। अगर किसी कारणवश माताएं बहनें इस उपाय को ना कर पा रही हों या किसी भी कारणवश ना कर पा रही हैं, तो घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी फिर इस 5 दीपक वाले उपाय को कर सकता है ना। तो अब उपाय में क्या करना है, कैसे करना है, वो सुन लो। देखो, उपाय का नाम क्या है? 5 दीपक वाला उपाय है। तो उपाय को अब समझने की कि 5 दीपक वाला उपाय है तो सीधी सी बात है कि 5 दीपक तो इसमें हमें लगेंगे ही लगेंगे, पर ये 5 दीपक होंगे किस चीज के? मिट्टी के होंगे या आटे के होंगे? तो देखो, ये बात तो हमने आपको पहले ही बताई है कि ऐसे जो समय होते हैं इन समय पर मिट्टी के नए दीपक मिलना मतलब नहीं हो पाता है। तो और उपायों में जब भी हम कोई दीपक बनाते हैं तो वो नए दीपकों का ही प्रयोग करते हैं। तो मिट्टी के नए दीपक मिलना इस समय जो है सुनिश्चित नहीं हो पाता है, पक्का नहीं हो पाता है। तो इसलिए 5 दीपक वाले उपाय को हम आटे के दीपकों से करते हैं। तो इसलिए जब भी आप इस उपाय को शाम के समय प्रदोषण में कर रहे हो तो आधे से पहले आप लोग इन 5 दीपकों को बनाने की तैयारी शुरू कर देना। जैसे कि 6 से 7 के बीच में कर रहे हो तो 5:30 बजे अपने उपाय को करने की तैयारी शुरू कर देना, और थोड़ा लेट हो जाओ तो भी 6:30-7 बजे तक भी उपाय की तैयारी शुरू कर देना, क्योंकि टाइम लगेगा दीपकों को बनाने में और तैयार करने में। तो आपको कितने दीपक तैयार करने हैं? 5 आटे के दीपक। जो आप आटा गूंदोगे उसको अलग से ही गूंदना। उपाय के दीपकों के लिए गूंदकर 5 मीडियम साइज के दीपक आप लोग बनाकर तैयार कर लेना। जैसे ही आपके 5 मीडियम साइज के दीपक बनकर तैयार हो जाते हैं, इन्हें किसी भी एक पात्र में या पूजने वाली थाली में या किसी भी चीज में आप लोग लो जहां पर ये अच्छे से रखा जाए, क्योंकि 5 दीपक अपने हाथ में तो रखकर कहीं लेकर नहीं जाओगे। तो 5 दीपकों के 5 आटे के दीपक बनाकर आप इसे किसी भी एक पात्र में पूजन वाली थाली में तैयार करके रख लो। रखने के बाद अब जैसे ये दीपक आपके तैयार होते हैं, अब इनके अंदर हम लोग बत्ती रखेंगे। बत्ती कौन सी लगाएगी? देखो, भगवान शिव जी के कार्यों में हमेशा गोलबत्ती का प्रयोग होता है। तो इन 5 दीपों के अंदर आपको एक एक गोलबत्ती रखनी है। पर यहां पर भी एक बहुत बड़ी बात आती है। कई सारे लोग बाजार से बनी हुई चीजें जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे रुई भी होती है तो बाजार में मिलती है और आप वही लेकर आ जाते हैं और वही मतलब उपायों में प्रयोग लेते हो, तो वो भी कर सकते हैं। पर कोशिश किया करो जब भगवान शिव जी के लिए आप मन से कोई उपाय करते हो, दिल से कोई उपाय करते हो, तो उस उपाय की सारी सामग्री आपके हाथ से बनी हुई होनी चाहिए। मतलब कि जो आप बत्ती बना रहे हो ना, गोलबत्ती, वो आप अपने ही घर में जो रुई रखी है उसी रुई से, उसी रुई की हेल्प लेकर जो है आप लोग अपनी उस गोलबत्ती को बनाओ और इन 5 दीपकों के अंदर एक एक जो है गोलबत्ती रखो। बाजार की भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर आपको उपाय का ज्यादा फल और जल्दी फल चाहिए तो अपने हाथ से, अपनी ही हाथ से गोलबत्ती बनाकर इस दीपक के अंदर रखना है। जो उपाय कर रहा है भाई उसी इस उपाय की पूरी तैयारियां भी करनी है। 5 दीपकों के अंदर एक एक गोलबत्ती रखने के बाद शुद्ध देसी गाय का घी ढूंढ लेना आप लोग, क्योंकि होली का दिन रहेगा।
सोमवार का दिन रहेगा, पूर्णिमा का दिन रहेगा, तो भाई शुद्ध देसी गाय का घी की आपको बहुत ही ज्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है। तो शुद्ध देसी गाय का घी लेकर आना। थोड़ा महंगा मिलेगा और बहुत देर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, और मिल भी सकता है, पर कोशिश करना आपको मिल जाए। शुद्ध देसी गाय का घी भी इस उपाय में हमें ना भैंस का घी चाहिए, ना बाजार का मिलावटी घी चाहिए। अगर हमें उपाय का पूरा फल चाहिए तो इसलिए आप शुद्ध देसी गाय का घी हमेशा अपने घर में रखा करो। हमने से बोलकर रखा हुआ है, अपने घर में हमेशा शुद्ध देसी का घी रखा करो, क्योंकि इस खीर को रखने से आपके घर में सुख शांति बनी रहती है। और साथ ही में भगवान शिव जी के कार्यों में भी यही घी प्रयोग होता है, और पूजन उपायों में भी प्रयोग आ जाता है कभी ना कभी है ना। तो आपको क्या करना है, शुद्ध देसी का घी लेना है और पांचों दीपक इतना इतना डाल देना है कि वह दीपक कुछ समय तक जल सके। अपने अनुमान से डाल दीजिएगा। 5 दीपक तैयार हो गए। आप 5 दीपक तैयार करने के बाद जैसे ही शाम का समय होता है तो आपको कुछ बातों का और ध्यान रखना है। ये 5 दीपक आपके तैयार है। इन 5 दीपकों को आपको जहां जहां पर भी रखना है वहां पर कोशिश रखना पहले आप कुछ चावल के दाने रखो या तो कुछ फूल की पंखुड़ियां रखो, उसके बाद फिर उस जगह पर इन दीपकों को आप लोग रखो है ना। तो इसलिए अपने साथ में कुछ चावल के दाने या कुछ फूल की पंखुड़ियां लेकर जा सकते हो। इसके अलावा दोस्तों एक और बात है कि अपने घर से अपनी माचिस लेकर जाना। अगर इस उपाय करते समय किसी और की माचिस अपने लिए तो इस उपाय का फल उस व्यक्ति को भी मिल जाएगा जिससे आप माचिस ले रहे हो। तो अपने घर से अपनी ही माचिस लेकर जाना उपाय को करने के लिए। तो जैसे ही आप लोगों की इस 5 दीपक वाले उपाय को करने की होली सोमवार के दिन पूरी तैयारी हो जाती है, इसके बाद अब आपको क्या करना है, अपने घर से निकलना है। इन 5 दीपक की जो थाली है, पूजन वाली थाली है, उसको लेकर निकलना है, और माचिस वगैरह जो हमने आपको बताया वो सब कुछ अपने साथ में लेकर निकलना है। 5 दीपक हमने तैयार किए हैं। 5 अलग अलग जगहों पर ये दीपक रखाएंगे, जिसमें से सबसे पहली जो जगह है, पहला जो स्थान है वो है भगवान शिव जी का मंदिर। कौन सी जगह है, भगवान शिव जी का मंदिर? तो आपको सबसे पहले अपने घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो, शिवालय हो, जहां पर शिवलिंग विराजित हो, वहां पर जाना है। और वहां पर जाने के बाद क्या करना है कि भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करना है, भगवान शिव जी के दर्शन करना है, उनसे प्रार्थना करना है। उसके बाद भगवान शिवजी के शिवलिंग के पास में बैठ जाना है। पूजन की थाली के अंदर ही अपनी माचिस से अपना पहला दीपक जला लेना है। पहले दीपक को जलाकर उठाकर भगवान शिवजी के शिवलिंग के पास में रख देना। आप चाहो तो इस दीपक से आरती उतार कर भी रख सकते हो, और ऐसे भी रख सकते हो। तो इस पहले दीपक को शिवलिंग के पास में रख देना। बस इस बात का ध्यान रखना, शिवलिंग से थोड़ी दूरी बनाकर ही जो है इस दीपक को रखना, ताकि भगवान शिवजी को आस ना लगे। तो पहले दीपक को आप भगवान शिवजी के शिवलिंग के पास में रखेंगे और उसके बाद भगवान से प्रार्थना करेंगे। अपनी वह मनोकामना भूलेंगे जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हैं। जिस दुख और परेशानी के लिए, जिस भी काम के लिए अपनी वह मनोकामना आप लोगों को जरूर पहले दीपक को जलाने के बाद, पहले दीपक जल गया उसके बाद में भगवान शिव जी के मंदिर से उठिए और बाहर निकल जाइए। अब आपको दूसरा दीपक जलाने के लिए दूसरे स्थान पर जाना है, जो कि है बेलपत्री का पेड़। बड़ा वाला बेलपत्री का पेड़ उस शिव मंदिर के पास में ही, आपके घर के पास में जो भी बड़ा वाला बेलपत्री का पेड़ हो, उस पेड़ के नीचे पहुंचना, वहां पर जाकर बैठना। बैठने के बाद अपने दूसरे नंबर का दीपक जलाना है। अपनी माचिस से दीपक को उठाकर उस बेलपत्री के पेड़ के नीचे भगवान शिव जी, माता पार्वती जी और माता लक्ष्मी जी का नाम लेकर रखना है। अगर आपको इस उपाय को विशेष रूप से धन प्राप्ति के लिए, माता लक्ष्मी जी के प्राप्ति के लिए कर रहे हो, ठीक है, तो दूसरे दीपक बेलपत्री के पेड़ के नीचे रखने के वहां पर भगवान से प्रार्थना करके दुख देकर वहां से उठ जाना और तीसरे नंबर का दीपक जलाने के लिए पहुंच जाना पीपल के पेड़ के नीचे। उस बेलपत्री के पेड़ के पास में, आपके घर के आसपास में जो भी पीपल का पेड़ हो, उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचना, वहां पर अपने तीसरे नंबर का दीपक जलाना। दीपक जलाने के बाद भगवान से प्रार्थना करना, निवेदन करना, विनती करना और वहां से दहू देकर उठ जाना। अब बात आती है चौथे नंबर के दीपक की, जो कि आप लोग लेकर जाओगे आंवले के पेड़ के नीचे। आपके घर के आसपास या उस पीपल के पेड़ के आसपास जो भी आंवले का पेड़ हो, वहां पर जाना और वहां पर जाकर बैठकर अपने चौथे नंबर के दीपक को जलाना। दीपक को जलाने के बाद भगवान से प्रार्थना करके, निवेदन करके उस दीपक पर रखकर भगवान को दूध देकर वहां से उठ जाना। अगर आप लोगों के घर के आसपास अगर आंवले का पेड़ नहीं है तो उस जगह पर आपको सिर्फ चौथे नंबर के दीपक में ये ऑप्शन मिलता है कि अगर आंवले का पेड़ नहीं है तो फिर आप लोग शमी के पेड़ के नीचे भी या चौथे नंबर का दीपक जला सकते हो।
इसी तरीके से जैसे आप लोग आंवले के पेड़ के नीचे यहाँ पर जला रहे हो, बस ध्यान रखना ये सभी वृक्ष बड़े बड़े होने चाहिए, छोटे नहीं होने चाहिए। उसके बाद में दोस्तों अब बारी आती है पांचवें और आखिरी नंबर के दीपक की, जो कि सीधा आप लोग लेकर जाओगे अपने घर के मुख्य द्वार पर या मेन गेट पर। आपके घर का जो मेन गेट है वहां पर अगर रुक जाना, या जो आपकी मल्टीजल या आपके घर में रहते हो तो भाई आपका जो किराए के घर का या मल्टी इसका जो मेन गेट है आखिरी जिससे आप अंदर बाहर जाते हो, वही वहां पर आकर आप लोग रुक जाना और बाहर से खड़े होकर अपने घर के गेट को देखना, अपने घर की तरफ देखना और आपका राइट एंड साइड देखना। तो अपने राइट है एंड साइड को देखते हुए उसी राइट है एंड साइड की चौखट पर आप लोगों को अपना ये पांचवें नंबर का दीपक जो है जलाकर रख देना है। पांचवें नंबर का दीपक जब आप जलाकर रखो तो उस समय भगवान से आप अपनी मनोकामना वापस से बोलना, जो मनोकामना आपने पहले दीपक को जलाते समय बोली थी। अपनी मनोकामना पहले दीपक को जलाते समय और आखिरी पांचवें नंबर के दीपक को जलाते समय जरूर विशेष रूप से आप लोगों को, तो जैसे ही आप लोग पांचवें नंबर का दीपक भगवान शिव जी की मतलब नाम लेते हुए अपने घर के मुख्य द्वार के राइट है एंड साइड पर रखते हो, उसके बाद में आप भगवान से प्रार्थना करके निवेदन करके अपनी मनोकामना भूलकर अपने घर के अंदर प्रवेश कर सकते हो। और आपका ये 5 दीपक वाला उपाय इस होली सोमवार के दिन हो जाता है। इस उपाय को करने के बाद आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी दिक्कत परेशानी होगी, जो भी काम होगा वो बहुत ही जल्द पूर्ण हो जाएगा। बाकी दोस्तों इस उपाय को करने के लिए बस इस बात का ध्यान रखना आप लोग कि पहला दीपक आप लोगों को भगवान शिव जी के मंदिर में जलाना है, दूसरा दीपक बेल पत्थर के पेड़ के नीचे, तीसरा दीपक जो है पीपल के पेड़ के नीचे, चौथा दीपक जो है वो आपको आंवले के पेड़ के नीचे या तो शमी के पेड़ के नीचे, और 5 बजे को अपने घर के मुख्य द्वार के राइट है एंड साइड पर ही आपको जलाना है। ऐसे ही लाइन से आप लोगों को इन दीपकों को जलाना है। इस बात का ध्यान रखना, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। बाकी दोस्तों इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीम, हर हर महादेव।